बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग जो है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, दूसरा चैप्टर जो है सॉल्यूशन का, ये सब का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। आज तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आंसर देने का भी आप लोग काम करिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहता है विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। कहता है विशिष्ट चालकता जो है उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है ओम, सेंटीमीटर इनवर्स, बी दिया है ओम, सेंटीमीटर इनवर्स 2, तीसरा दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, और डी दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्या दिया है आपका, दिया है 2 दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। कहता है कोई अभिक्रिया जो है उसका जो दर है वो किस पर निर्भर करती है। कहता है ऑप्शन ए दिया परमाणु द्रव्यमान पर, कभी भी नहीं कर सकता है। बी दिया समतुल्य द्रव्यमान पर, इस पर भी नहीं कर सकता है। सी दिया अणु द्रव्यमान पर करता है, द्रव्यमान लगा रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। डी दिया है स्वक्रिय मात्रा, बिल्कुल इसी पर ये क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। स्वक्रिय मात्रा पर जो है किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया का दर क्या करता है, निर्भर करता है कि वो काम कितना मतलब तेजी से कर पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है। आप जानते हैं बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यानी एक लाल वाला होता है और एक काला वाला होता है। तो कहता उनमें क्या होता है, किस पर पूछ रहा है, कैथोड पर पूछ रहा है, एनोड पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दिया आपका ऑक्सीकरण होता है, बी दिया अवकरण होता है, सी दिया विघटन होता है और डी दिया जल अपघटन। तो ये क्या होगा, अवकरण होगा। क्या हो जाएगा, अवकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही में पूछ देता एनोड पर क्या रहता है, तो ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सेल, यानी कहता है कौन सा ऐसा सेल है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कहता है ऐसा कौन सा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसा कौन सा सेल है। ऑप्शन ए दिया पारा सेल, ये कभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें द्रव रहता है। डेनियल सेल, ये जो कभी नहीं कर सकता, ये भी मतलब बेटिक तरह। शीत या ईंधन सेल यही करेगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा मिलेगा, ईंधन मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन निम्न में कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कहता है 4 ऑप्शन दिया है, इनमें कौन सा जो है ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए कहता है एसी करता है, दूसरा दिया एफई यानी आयरन करता है, सी दिया जेडन मतलब ये कॉपर करता है, ठीक है, जिंक करता है, कॉपर नहीं जिंक करता है, और डी दिया एमएन। तो सबसे ज्यादा करता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। क्या बोला, द्वितीयक सेल है मतलब जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ए दिया लेक्लांचो सेल, कभी नहीं हो सकता है। बी दिया लेड स्टोरेज बैटरी, हाँ तो ये तो होगा, बैटरी चार्ज करते हैं। आगे देखते हैं सांद्रता सांद्रण सेल, ये नहीं होगा, इनमें सभी तो होगा नहीं। लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, लेड स्टोरेज क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक फेराइडे का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त होता है। कहता है एक फेराइडे का विद्युत CuSO4 के घोल है, उसमें कितना ग्राम तांबा निकलता है। ऑप्शन ए दिया 63.5 ग्राम तांबा निकलता है, बी दिया 31.75 ग्राम तांबा निकलता है, और डी दिया 96,500 तांबा निकलता है या 1000। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 31.75 ग्राम तांबा निकलता है, ठीक है ना। 8 कहता है किस धातु की आयन की ऊर्जा सबसे कम होती है। कहता है इसमें 4 वो धातु दिया है, चारों धातु में किसकी ऊर्जा सबसे कम होती है आयन ऊर्जा। पहला दिया लिथियम, दूसरा दिया पोटेशियम, तीसरा दिया सोडियम और चौथा दिया CS, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट, क्योंकि लिथियम और पोटेशियम और सोडियम का कम नहीं होता है, ये सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन से लेंथेनाइड अनुचुंबकीय है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है ना।
ये आपको एफ ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है ना। कहता है कौन सा एलिमेंट है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय नहीं पूछ रहा है, अनुचुंबकीय पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है C4+, YB2+, EU2+ जो है, EU2+ जो है ये सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय है लिंथेनॉइड में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बेहतर से याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न आयनों में से सबसे प्रबल उपचायक कौन है, ठीक है। उपचायक आपसे पूछ रहा है, अपचायक नहीं पूछ रहा है, सबसे प्रबल उपचायक पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए एफ दिया, एफ आयन दिया है, यानी एफ माइनस मतलब आयन हुआ, Cl माइनस मतलब क्लोरीन आयन हुआ, बी दिया बी आर आयन दिया है, और आई आयन दिया है, मतलब कहता है सबसे प्रबल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 नंबर कहता है सेल स्थिरांक की इकाई होती है, कहता है सेल जो है स्थिरांक उसकी इकाई कितनी होती है, ठीक है। इकाई क्या होती है, पहला दिया ओम इनवर्स, ये ओम का चिन्ह है, ठीक है, ओम इनवर्स होगा। बी दिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। तीसरा दिया सेंटीमीटर इनवर्स, और डी दिया ओम सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर्वाधिक चालकता पाई जाती है, कहता है 4 तत्व दिया है, उसमें से कौन इसमें सर्वाधिक चालकता पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया सिलिकॉन, बी दिया लोहा, सी दिया चांदी, और डी दिया टेफ्लॉन। कहता है कि इसमें सर्वाधिक चालकता होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होगा तो सबसे ज़्यादा चांदी में होता है, और सबसे ज़्यादा जो विरोध करता है आपका डायमंड हीरा करता है, ठीक है, सबसे अधिक इसी में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है, कहता है कोई विलयन है उसकी चालकता जो है किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन ए दिया है, ए दिया है तनुता पर समानुपाती होता है, तनुता की। बी दिया आयन की संख्या के अनुपात समानुपाती होता है, सी दिया विलयन के आयतन, आयतन तो कभी होगा तनुता तो होगा नहीं, तो आयन की संख्या पर मतलब ये समानुपाती होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन समझ गए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, कहता है मरकरी जो होता है पारा जिसको बोलते हैं उसमें क्या क्या नहीं होता है। तो HgO बिल्कुल इसमें होता है, KHO ये भी रहता है उसमें, Zn ये भी रहता है, क्या नहीं रहेगा HgCl2 ये बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 कहता है 1 कूलाम बराबर होता है, 1 कूलाम पूछ रहा है किसके बराबर होता है, 96,500 फैराडे के नहीं, 1 फैराडे बराबर इतना होता है, ठीक है। विद्या 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आयन के बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी का यही हो जाएगा, सीधा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के, ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जब सेल प्रतिक्रिया समय अवस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय का EMF मतलब विद्युत वाहक बल कितना होता है, इसका विद्युत वाहक बल जो है ये 0 होता है, ठीक है। 16 तक हो गया। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। कहता है विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम Ag जमा कर सकता है, ये आपको परिभाषा दी आप लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 फैराडे हो जाएगा, 1 एम्पियर दिया था, 1 कूलाम दिया था, नन ऑफ दिस क्या होगा 1 फैराडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक। ऑप्शन ए दिया F2, बी दिया Cl2, सी दिया Br2, और डी दिया I2, तो क्या हो जाएगा F2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 कहता है द्रव्य सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कहता है कैथोड पर क्या मुक्त होगा सोडियम क्लोराइड से, तो स्वाभाविक है सोडियम क्लोराइड से जो है और क्या मुक्त होगा। ऑप्शन ए दिया क्लोरीन, बी दिया सोडियम, तो सोडियम ही इसका होगा, और सी दिया हाइड्रोजन, डी दिया फिर क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा इसका। फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से कौन अवरोधक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने में रोकता है। ये दिया ग्रेफाइट, ये पेंसिल में होता है, इसमें होता ही है। एल्युमिनियम तो कन्फर्म रही है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सी दिया डायमंड, हीरा, हीरा में कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। डी दिया सिलिकॉन, ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका, कहता है तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या प्राप्त होगा। कहता है H2SO4 को वैद्युत अपघटन में डाला जाएगा तो एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड नहीं पूरा एनोड पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया H2, बी दिया SO4 2 आयन,
और सी दिया SO2 और डी दिया O2। कैथोड पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा डी। अगर एनोड पूछ देता तो आंसर हो जाता ए, H2 इसका करेक्ट आंसर कैथोड विद्युत अपघटन डालने में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संरक्षण के विरुद्ध सुरक्षा देता है, कहता है किसका परत चढ़ाने के बाद वो मतलब संरक्षण से बचता है लोहे की वस्तु को। तो ऑप्शन ए दिया निकेल प्लेटिंग, क्या ये करने से होता है? बी कॉपर प्लेटिंग, कभी नहीं होगा। सी टीन का प्लेटिंग, ये भी नहीं होगा। क्या होता है? जिंक का परत चढ़ाया जाता है या उसे मोबिल या ग्रीस लगा दिया जाता है जिससे जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहता है किसी लोहे का संरक्षण हमको रोकना है, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ए दिया आयन कैथोड बनाकर, ऑप्शन बी दिया खारे जल में रखकर, सी दिया दोनों होगा, डी दिया नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आयन कैथोड बनाकर जब हम किसी लोहे को मतलब उसमें रखते हैं तो वो संरक्षण से बिल्कुल बचा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कहता है निम्न में कौन एक आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक पूछ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया अल्कोहल, अल्कोहल को आयनिक यौगिक है नहीं बीच में, क्योंकि ये टूट के आयन बनाएगा नहीं। HCl2 ये भी बनाएगा नहीं, ठीक है। सी दिया शक्कर, ये भी टूट कर, सोडियम नाइट्रेट ये टूट कर आयन जरूर बनाएगा, इसलिए यही होगा आयनिक यौगिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबद्ध है। फैराडे ने 2 नियम दिया था, विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम और दूसरा दिया था विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम दिया था। कहता वो नियम किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से होता है, विद्या विद्युत के समतुल्य भार से होता है, सी दिया ऋणायन के परमाणु संख्या से होता है और डी दिया धनायन के वेग से होता है। तो आप जानते हैं क्या कि 2 या 2 से अधिक समतुल्य भार होगा तो समतुल्य भार होगा द्वितीयक नियम से संबंधित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न से कौन हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? कहता है इनमें से कौन सबसे प्रबल अपचायक होता है? ऑप्शन ए दिया HCl, बी दिया HBr, सी दिया HI और डी दिया HF। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा कि 26 का HCl होगा, बी दिया HBr होगा और सी दिया HI होगा और डी दिया HF। क्या आ जाएगा करेक्ट? सबसे प्रबल पूछ रहे आप चाहे ये होगा HI, इसका सबसे करेक्ट आंसर इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता वो क्या होती है? कहता है तापमान में जब वृद्धि होता है तो धातु की चालकता में क्या होती है? एम दिया बढ़ती है, बीम दिया घटती है, सीम दिया अपरिवर्तित रहती है और डीम दिया दोगुनी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तापमान में वृद्धि घटती है कि बढ़ती है? तो नहीं बढ़ेगी तो घटेगी, क्योंकि जब धातु की चालकता बढ़ेगी तापमान में वृद्धि होगा तो धातु की चालकता बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है धातु की चालकता नहीं बढ़ेगी, धातु की चालकता घट जाएगी तापमान में वृद्धि होने के साथ। अगर तापमान में कमी होगा तो धातु की चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए, अनंत तनु 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी? कहता है किसी इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तनु कर दीजिए, ठीक है, तब उसमें चालकता कितनी गुनी हो जाएगी? ए दिया 9 गुना बढ़ जाएगी, बी दिया 9 गुना घट जाएगी, सी वाला अपरिवर्तित रहेगी, डी वाला नन ऑफ दी। तो 9 गुना इसकी क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है ना। 9 गुना क्या हो जाएगी? घट जाएगी इसका। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यदि सेल में साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए, मतलब लवण सेतु को हटा दिया जाए तो सेल का वोल्टेज क्या होगा? मान लीजिए सेल जो लगा रहता है लवण सेतु उसमें कहता है साल्ट ब्रिज को हटा दिया तो सेल का वोल्टेज क्या होगा? ए दिया बढ़ता है, बी दिया घटता है, सी दिया शून्य हो जाता है और डी दिया है यानी नन ऑफ दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है, क्योंकि हटा देगा तो वोल्टेज उसको नहीं मिल पाएगा साल्ट ब्रिज को हटा देने के बाद, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आपको 29 क्वेश्चन हम तीसरा चैप्टर के करा दिए हैं। कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।